जिस डाल पर बैठे हो उसे काटना अक्लमंदी नहीं होती। बांग्लादेश जो भारत की मदद से बना, आज उसी भारत के खिलाफ प्रदर्शन और उसके प्रोडक्ट्स को जलाने पर उतर आया है। हाल ही में बांग्लादेश ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। अगरतला में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ और कलकत्ता में विरोध प्रदर्शनों के बाद ये कदम उठाया गया। अब चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 2 दिसंबर को त्रिपुरा के अगरतला स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन में घुसपैठ की घटना हुई। बांग्लादेश के झंडे का अपमान और मिशन परिसर पर तोड़फोड़ की खबरों के बाद 3 दिसंबर को बांग्लादेश सरकार ने अपने कोलकाता और त्रिपुरा के डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया। कोलकाता के डिप्टी हाई कमीशन के मोहम्मद असरफुल रहमान पहले ही ढाका पहुंच चुके हैं और सरकार के फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं त्रिपुरा के असिस्टेंट हाई कमिश्नर आरिफ मोहम्मद के जल्द ढाका लौटने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि अगरतला की घटना में क्या हुआ। दरअसल 2 दिसंबर को अगरतला स्थित बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन के पास इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह बांग्लादेशी हाई कमीशन के परिसर में घुस गया और वहां पर तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना के बाद त्रिपुरा पुलिस ने 3 सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया और एक डीएसपी को लापरवाही के लिए पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने को कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर खेद व्यक्त किया। अगरतला और कोलकाता की घटनाओं के जवाब में ढाका में बांग्लादेशी नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने भारतीय साड़ियों को जलाया और इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील भी की। ये विडंबना ही है कि भारत की मदद से अस्तित्व में आए बांग्लादेश ने अब उसी भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का रुख अपना लिया है। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय प्रभु, जिनका असली नाम चंदन कुमार धर है, उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम कर रहे सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। 25 अक्टूबर को चटगांव में एक रैली के दौरान भगवा ध्वज फहराए जाने और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया उन पर। इसके बाद 31 अक्टूबर को बीएनपी पार्टी के नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वर्तमान घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव को दिखा रही। बांग्लादेश ने त्रिपुरा और कोलकाता से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। ढाका में भारतीय प्रोडक्ट और साड़ियों को जलाया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय हिंदुत्व संगठनों पर हाई कमीशन पर हमले का आरोप लगाया। खैर, कुछ भी हो, क्या बांग्लादेश की सरकार इन घटनाओं के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहती है या फिर ये कदम देश की आंतरिक राजनीति को शांत करने के लिए उठाए जा रहे हैं? आपका क्या कुछ कहना है बांग्लादेश को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।